चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बाढ़ बारिश की। यूपी में बाढ़ की चपेट में 20 जिलों के 900 गांव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो मूसलाधार बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, लगातार लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई। बाढ़ प्रभावित जिलों के डीएम को निर्देश सीएम की तरफ से, तो पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर मुआवजा मुहैया कराया जाए। साथ ही साथ राहत सामग्री की गुणवत्ता का और मात्रा से समझौता नहीं होना चाहिए। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर 2 मीटर तक बढ़ा है। तो बाढ़ प्रभावित जिलों के डीएम को निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 24 घंटे के अंदर मुआवजा राशि देने का ऐलान उन्होंने किया है। तो 20 जिलों के 900 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर से संवाददाता विनय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। क्या कुछ हालात हैं, अपडेट दीजिएगा सबसे पहले तो विनय। देखिए, गोरखपुर की सभी नदियां उफान पे हैं। हालांकि बारिश कई दिनों से, यहाँ 4-5 दिन हो गए बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो पानी नेपाल की तरफ से आ रहा है, जो पानी नेपाल की तरफ से छोड़ा गया था, लेकिन उस पानी का असर अभी भी है और लगातार जो नदियां हैं लगातार उफान पे हैं और अभी भी जो जलस्तर है उसमें काफी वृद्धि हो रही है। और देखिए, ये बहरामपुर दक्षिणी इलाका है और यहाँ विद्यालय भी है। आप देखेंगे कि ये विद्यालय है, जो ये पीले कलर का जो भवन दिख रहा है वो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। तो ये गांव पूरी तरह से, जिसमें 500 से 700 घर होंगे, पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और लोग जो है अपने घर के ऊपर जो है प्लास्टिक डालकर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लगातार जो है प्रशासन, और देखिए इस समस्या को, इन हालातों को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समझ रहे हैं और यही है कि वक्त वक्त पर विनय हम देख रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों की वो समीक्षा कर रहे हैं। इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि बाढ़ प्रभावित जिलों के डीएमओ को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि 24 घंटे के अंदर मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ जो मदद सामग्री है वो भी पहुंचाई जाए, उसकी गुणवत्ता और मात्रा में भी कोई समझौता ना हो। तो ऐसे में धरातल पर ये आदेश किस तरह से उतरते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर बात करें अधिकारियों को मिले निर्देश की बात करें तो धरातल पे स्थिति जो है कुछ और है। अगर बात करें तो डीएम ने बाढ़ के पहले ही एक कमेटी बनाई थी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी, लेकिन अभी हम कई ऐसे क्षेत्रों में गए जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोई अधिकारी पहुंचा ही नहीं है। राहत सामग्री की तो दूर की बात है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 50 से अधिक जो क्षेत्र, जो गांव और शहर जो डूबे हुए हैं, उन क्षेत्रों में हम 91 नाव चला रहे हैं, बाढ़ राहत सामग्री रोजाना वितरित कर रहे हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में हम अभी तक पहुंचे हैं, उन क्षेत्रों में लोगों का यही कहना है कि अभी यहाँ प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है, न हमारी कोई सुध ली है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जब हमने कल जिलाधिकारी से भी बात की थी तो उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत क्षेत्रों में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को, हर जिले के अधिकारी, जिलाधिकारी जहां बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनके अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि उन क्षेत्रों में वो दौरा करें और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वहां बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाएं और पीड़ितों को जो मुआवजा है वो उपलब्ध कराएं। लेकिन तस्वीरें कुछ और कहती हैं। आप देखिए, ये इलाका पूरा डूब चुका है। 500 से 700 जो घर हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लोग जो अपनी निजी नाव है, जो लोग किराए पे लेके अपना जो है निजी नाव है वो संचालित करते हैं, किसी को आना जाना होता है, लोग घरों के ऊपर अपना बसेरा बना चुके हैं क्योंकि बाढ़ पूरी तरह से, जो इनका प्रथम तल था वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, उसमें रहने की जगह नहीं बची है। ऐसे में लोग जो है, जो जिनका एक ही तल का मकान है वो तो कहीं पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं, लेकिन जिनका 2 मंजिला मकान है, जिनके छत के ऊपर पानी नहीं पहुंचा है, वो जो है कहीं न कहीं वो अपने छत को ही अपना सहारा बना रहे हैं और कहीं बाहर जाकर पलायन कर रहे हैं। तो ऐसी ये बहरामपुर का जो गांव है, उस गांव में अगर बात की जाए तो 40% जो आबादी है और जो मवेशी हैं, जो पालतू जानवर थे, जो वो उनको भी लेकर लोग पलायन कर चुके हैं, बंधों पे आ चुके हैं। लोग जो है मजबूर हो चुके हैं क्योंकि बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस हिसाब से बढ़ रहा है, अगर 1-2 दिनों में अगर बारिश और अगर पलायन ना भी करे तो आखिर उनके पास क्या विकल्प है? ऐसे में कहीं ना कहीं हालात इस तस्वीर से भी साफ तौर पर नजर आ भी रहे हैं। विनय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन इन भयावह मंजरों के बीच खुद बारीकी से मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए, लेकिन ऐसे में जो अधिकारी
अधिकारी हैं वो धरातल तक आदेशों को अमली जामा पहनाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहे हैं। बढ़ते आगे तो वहीं शाहजहांपुर की अगर बात करें तो बाढ़ की मार से लोग यहां भी परेशान हैं। घरों में पानी भरने से लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। लोग घर में भरे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। यूपी में बाढ़ की मार से हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच शाहजहांपुर में हालात बेहद खराब है। कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है। हताश परेशान लोग भूखे प्यासे किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं। किसी का आशियाना बह गया है तो किसी का जमा पूंजी डूब गया है और हजारों किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं। इस बीच अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। देखते ही देखते घर में रखा सारा सामान बाढ़ के पानी की चपेट में आ गया। लोग अपने ही घर मोहल्ले में कैद हो गए हैं। घर, मकान, सड़क हर जगह पानी भरा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सभी कुछ तो बह गया पानी में। ना हमारे पैसों का पता है, ना लेबर का पता है, ना सुई से लेकर एसी तक हर चीज हमें नहीं लगवानी पड़ेगी। हमें शिकायत है, पूरे घर की फ्लोरिंग उखड़ गई है। वुडन फ्लोरिंग की पूरे घर की फ्लोरिंग उखड़ गई है। और क्या कहते हैं, गद्दों वो पलंग के जो वो है माइका उखड़ के ऊपर उठी हुई है। ये मतलब ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि इधर से भी पानी आ रहा है और इधर से भी पानी आ रहा है और पूरा पानी आकर हमारी 2 गलियों में आकर रुक गया। हमारे घरों से तो पानी निकल ही नहीं रहा। बुनियाद में पानी भरेगा तो हमारे घर का क्या होगा बताइए। अब हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? हम क्या सड़क पे नरक बराबर घर है। सांप निकले घर के अंदर मरे हुए सारे। ये आप कंडीशन देखिए, स्पीकर फूक गए, दराजे फूक, लाखों रुपए का इंटीरियर बनवाया वुडन, सब पानी में है। सब दराजों के अंदर पानी है। मंदिर हमारा पूरा जा चुका है। नीचे सब पूरा मंदिर की लकड़ी फूल गई है। सोफे चले गए हैं। 3 लाख के सोफे लाए थे। सब नुकसान ही है, कुछ बचा नहीं है। कुछ भी नहीं बचा है। अगर फिर से स्टेबल होते हैं तो कम से कम 20 लाख रुपए लगेंगे। सारी बाढ़ों फूल गई हैं, अपने हाथ में आ रही हैं, बेड फूल चुके हैं। जबकि सब कुछ हमारा तो अभी 2-3 साल पहले ही हमने मकान लिया है, तो ये सब कुछ नया था हमारा। सब कुछ बर्बाद हो गया। आपके सामने देखिए बर्तनों की क्या हाल है, कीचड़ में सने हुए हैं। और आप देखिए सब अलमारियां फूल चुकी हैं। ये देखिए। उधर सीएम योगी के सख्त निर्देश पर स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का भ्रमण किया और हालात का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने पीड़ितों को तुरंत हर संभव मदद का भरोसा दिया। जहाँ लो लेवल इलाका है वहाँ हम ड्रेन आउट कराएंगे पंपिंग सेट लगाकर। उसकी बात हो गई। सुभाष नगर भी टीम अभी हमारी लग जाएगी। आपको वहाँ दिखेगा काम। जहाँ जहाँ पानी नहीं निकला है और स्थिर है उसको हम लोग पंप करके बाहर निकालेंगे। हम लोग लगातार मॉनिटर किए और इनको जो भी प्रशासनिक सुविधा मिल सकती है, जो भी राहत मिल सकता है, तमाम विभागों से हम लोग दिलवा रहे हैं। थोड़ा सा रिस्टोरेशन में 2-3 दिन लगेगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। यूपी में 20 जिले के 900 से अधिक गांव बाढ़ की मार की चपेट में हैं। लाखों हेक्टेयर की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। फिलहाल बाढ़ की मार के बीच यूपी सरकार अलर्ट पर है। बाढ़ राहत कार्यों पर सीएम योगी खुद नजर रखे हुए हैं। शाहजहांपुर से संदीप के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं बस्ती में मनोरमा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात है। अटल आवासीय विद्यालय में कई दिनों से पानी भरा है, जिससे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो हर तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। इस जल प्रलय से लोगों की जो जिंदगी है वो अस्त व्यस्त हो गई है। तो देखिए, आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं अटल आवासीय स्कूल की। किस तरह से आप देखिए पूरे स्कूल परिसर में ये पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा और ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि ये स्कूल परिसर है या फिर कोई झील। तो चारों तरफ दूर दूर तक आपको पानी नजर आ रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं बस्ती जिले के हर्रैया तहसील में। आपको दिखाना चाहेंगे एक अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया था, जहां जो गरीब तबके के लोग हैं या कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके बच्चों को यहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए सरकार ने ये अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया। आपको बता दें, ये अटल आवासीय विद्यालय जिसको आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये आपको स्विमिंग पूल की तरह नजर आएगा कि चारों तरफ आपको जल ही जल नजर आएगा। ये बताया जा रहा है कि अब की बार बरसात में जो पानी जो है नेपाल से छोड़ा गया, वो कुआनों के जरिए यहाँ तक आया और ये विद्यालय में पूरी तरीके से
भर गया। आपको बता दें यहाँ से जो बच्चे थे उनको जो है कोई खतरा ना हो इसके लिए जो है वो उनके घर भेज दिया गया है। यहाँ के जो टीचर हैं या जो कर्मचारी हैं वो किस तरीके से आते जाते हैं और कैसे वो इस विद्यालय में इस पानी के बीच से आते जाते हैं, हम जानते हैं इनसे कि क्या परेशानियां होती हैं। के बीच से हम लोग जाते हैं, कपड़े को थोड़ा ऊपर करके इधर से होके जाते हैं अंदर। सर पानी होने की वजह से परेशानी तो है ही जाने में। बच्चे हैं नहीं सर, छुट्टी दे दी गई है बच्चों को, पानी होने के कारण सबको छुट्टी दे दी गई है। हाँ, बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए बच्चों को छुट्टी दे दी गया। पहली तारीख को बच्चों को बुलाया गया था, बच्चों की पढ़ाई नुकसान हुई, उनको घर भेजा गया। हम लोगों को छुट्टी नहीं मिल पा रही है, टीचर को छुट्टी नहीं मिल पा रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ आते हैं। बड़ी मुसीबत से हम लोग यहाँ से अपने एडमिट ब्लॉक पंचायत ये थे विद्यालय में कार्यरत टीचर, जो महिलाएं टीचर हैं उनको किस तरीके से ये जाते हैं और विद्यालय में और फिर आते हैं। ये विद्यालय बनाते समय भी एक तरीके से यह जरूर देखना चाहिए था कि विद्यालय जहाँ जिस ग्राउंड में बन रहा है और बगल में जो नदी है उसके लेवल से बाद में बरसात में या बाढ़ में बच्चों को शिक्षा दीक्षा कैसे मिल पाएगी, ये निर्माण होने से पहले इस चीज का जरूर ध्यान देना चाहिए था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चारों तरफ पूरा पानी ही पानी नजर आ रहा है और इस पानी की वजह से बच्चों की शिक्षा पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। मैं शैलेंद्र कुमार, न्यूज स्टेट।